मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 7 वाणिज्य गणित प्रश्नावली या अभ्यास जो है वो 7G तक के प्रश्नों को हल किया था हमने। और 7G जो अभ्यास था या इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि एक एक नियम के द्वारा किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात किया जाता है बच्चों। तो इसके जो 7H अभ्यास है, इस अभ्यास में बच्चों हम जानेंगे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है और चक्रवृद्धि मिश्र धन है वो सूत्र का प्रयोग करके किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र और उसके अनुप्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहली विधि बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसे प्रश्न अगर दिया है तो सबसे पहले हम उसको हल कैसे करते थे, इसके पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा। पहले 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज देखते थे, फिर उसके बाद 1 रुपये का निकालते थे, फिर 1 रुपये का मिश्र धन ज्ञात करते थे बच्चों, है ना। ऐसे ही करते थे ना हम लोग। फिर उसके बाद जितना अमाउंट दिया रहता था उसका चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करते थे और पहले वर्ष के लिए ज्ञात करते थे। फिर जितने वर्षों के लिए पूछा गया, 2 वर्ष के लिए पूछा है तो उसमें उसका स्क्वायर करते थे। ठीक है, 3 वर्ष का पूछा है तो घाते 3 करते थे। इस तरीके से प्रश्नों को हम हल करते थे ना। और उसके बाद जो आता था उसके बाद हम चक्रवृद्धि मिश्र धन वगैरह ज्ञात करते थे। अब द्वितीय विधि क्या है कि इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे द्वितीय सेकंड मेथड क्या है, तो जो सेकंड मेथड है बच्चों, इसमें मूलधन को हमने P रुपये माना है, ब्याज की दर को 8% ब्याज की दर माना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेट लिखा है तो उसमें स्मॉल r माना गया है। और 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो उसका फार्मूला होता है, 1 वर्ष, ध्यान दीजिए 1 वर्ष लिखा है तो यहाँ पर हमने समय को क्या लिखा है, साधारण ब्याज के फार्मूले में क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन तो हमने P माना है, कैपिटल P हो गया, प्रिंसिपल। ठीक है, R जो है रेट हो गया, और 1 यानी समय को हमने 1 ईयर्स लिया है इसलिए 1 लिखा है, और अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमारा 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। फिर इसके बाद 1 वर्ष के अंत में जो ये हमारा मिश्र धन आया। इसी तरीके से बच्चों दूसरे वर्ष के लिए मूलधन जो पहले वर्ष का अंत में आया है वो जो है दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। दूसरे वर्ष का ब्याज जो ज्ञात करेंगे, और उसके बाद फिर अगर तीसरा वर्ष पूछा गया तो तीसरे वर्ष के लिए भी ब्याज ज्ञात करेंगे। ये करने का तरीका है, और अंत में जो है वो मिश्र धन जो है बनता जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला बच्चों निकल के आया कि यदि वर्षों की संख्या n है, ठीक है, n वर्षों के लिए अगर n वर्ष हैं तो n वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन a, कैपिटल A लिखा गया है बच्चों। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या है, a है, तो a बराबर होता है, ये हमारा फार्मूला है, a बराबर होता है P × 1 + R/100⁴n। ये फार्मूला बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हर जगह काम आएगा बच्चों। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है, तो a बराबर P × 1 + R/100⁴n। ये हमारा ज्ञात करने का फार्मूला है, क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो यदि वर्षों की संख्या n है तो n वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन a बराबर होता है P × 1 + R/100⁴n। ठीक है, इसी फार्मूले पर आधारित जो है इस प्रश्नावली के प्रश्न हैं, इस अभ्यास के प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं अपने अभ्यास की ओर। अभ्यास 7H, इसका स्टार्टिंग में दिया है बच्चों, चक्रवृद्धि मिश्र धन के सूत्र का अनुप्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमें सूत्र का ही अनुप्रयोग करके क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसे। जो चीज़ें बच्चों प्रश्न में दी हुई हैं वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, सबसे पहले दिया है लिखेंगे मूलधन, कितना मूलधन यानी कैपिटल P। ठीक है, P बराबर दिया है 400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 400 रुपये प्रश्न में दिया हुआ है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर हमारी दी हुई है यानी स्मॉल और दिया हुआ है कितना, 5% वार्षिक। ठीक, इसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो समय भी हमारे पास दिया हुआ बच्चों, समय यानी स्मॉल n जो दिया हुआ है वो क्या है, 2 वर्ष। इसका हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो अब सीधे सीधे हम फार्मूला लगाएंगे। चूंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है बच्चों, फार्मूला याद हुआ आप लोगों को, याद कर लीजिएगा अच्छे से, P × 1 +
ये 1+r/100⁴n। बस फार्मूले में मान रखना है, कुछ नहीं करना है। P यानी प्रिंसिपल हो गया हमारा, ये मूलधन कितना था 400 रुपये था। 1 की जगह 1 ही रहेगा, R की जगह कितना है 5% है बटे 100, और समय n का मान कितना दिया बच्चों 2 वर्ष। समझ में आ रहा है ना? बस इसी को हल करना है। तो 400, ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। 20 यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, 20 आएगा, 20 धन 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 421 बटे 20 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आगे हल करिए। 400 गुणे 21 गुणे 21 बटे 20 गुणे 20, तो ये तो 20 20 यानी 400 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 20 एकम 20, 20 यहाँ 20, और ये 20 एकम 20, 20 एकम 20 कैंसिल हो गया। 21 गुणे 21, इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 441 रुपये। ठीक, आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर 441 रुपये होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना बच्चों? है आसान ना? इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। A बराबर P इंटू 1+r/100⁴n। तो वो प्रश्न जो हम बहुत उससे एक एक नियम से करते थे उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, और ये अगर फार्मूला याद है तो कुछ नहीं करना है, केवल हमने सीधे मान रखा है और हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो गया है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। आपका होमवर्क है, ये आपको हल करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। केवल आपको मान रखना है, 400 की जगह 500, 5 की जगह 10 और 2 वर्ष की जगह 2 वर्ष ही रखना है। और फार्मूला आपने अभी अभी हल ही किया है, याद हो गया होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका वर्क है, होमवर्क है, आपको करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें लिखा है 625 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक, तो हमें इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद उसमें से हम ये मूलधन जो दिया है उसको घटा देंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया है मूलधन यानी कैपिटल P कितना दिया हुआ 625 रुपये। ठीक, इसके बाद क्या दिया हुआ है? दर दी हुई है यानी स्मॉल r दिया हुआ है 4% वार्षिक। ठीक, इसके बाद और क्या दिया है? 2 वर्ष का समय ना, समय दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है यानी स्मॉल n बराबर 2 वर्ष। ठीक, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हमें क्या लिखना है? अब सीधे फार्मूला लगाना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कैपिटल A बराबर होता है P इंटू 1+r/100⁴n। ये फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा बच्चों। अब इस फार्मूले में बच्चों केवल आपको मान रखना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? P का मान कितना है 625, ठीक, इंटू 1+r की वैल्यू कितनी है 4/100 इंटू घाते 2। ठीक, इसको हल करिए, कितना आ जाएगा 625, और यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी यहाँ जाएगा 25, तो यहाँ पे 25 धन 1⁴ तो क्या हो गया? इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 625 गुणे 25 से 1 कितना हो गया 26 बटे 25 का स्क्वायर, 26 बटे 25 का स्क्वायर यानी 26 गुणे 26 बटे 25 गुणे 25, 25 एकम 25, 25 पंचे यहाँ पे 1, तो यानी कितना हो गया 26 गुणे 26 बचा, 26 गुणे 26 को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 676 रुपये। ठीक, तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। नहीं अभी हाँ, चक्रवृद्धि हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो अभी हमारे पास ये क्या प्राप्त हुआ बच्चों? चक्रवृद्धि मिश्रधन प्राप्त हुआ। इतने रुपये इसका चक्रवृद्धि क्या है? मिश्रधन है। अब हम इसमें आगे ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखिएगा बच्चों, अब क्या कितना प्राप्त हुआ हमारे पास?
चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर 676 रुपये। अब हम लिखेंगे इस चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, ये तो याद ही होगा आपको, बहुत बार यूज हो चुका है। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या है बच्चों, जो हमारा अभी आया है 676 रुपये। मूलधन कितना रुपए था, 625 रुपये था। तो ये घट जाएगा तो कितना रुपये आ गया, 51 रुपये आ गया, जो कि क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अतः चक्रवृद्धि ब्याज, उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज 51 रुपये का चिन्ह पहले बनेगा, 51 रुपये होगा। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों किस तरीके से हल किया गया। तो ऐसे प्रश्न बच्चों ये बहुत ही आसान मेथड है, केवल आपको फार्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं इस पूरे अभ्यास में। चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला जो ये है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन वाला फार्मूला बच्चों, और ये वाला। ठीक है, अब ए बराबर P इंटू 1 + R/100, ये क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला। इन्हीं 2 फार्मूलों का यूज़ करके इस अभ्यास के सारे प्रश्नों को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है बच्चों। आपको फार्मूला पता है, आप सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिएगा और उसके बाद फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन के बाद जब आपको मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन जो हमारा दिया है 1000 रुपये वो घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बच्चों आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल उसी तरीके से ही हल करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नहीं, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं कैसे हल करना है। ये तीनों प्रश्न एक ही मेथड से हल करने हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, 16,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए ना। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम लिख लेंगे। तो दिया है मूलधन यानी P कितना दिया है, 16,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद दर दी हुई है हमारे पास में स्मॉल और 5% वार्षिक। ठीक, ये हमारे पास वार्षिक दर दी हुई है। और क्या दिया हुआ, समय यानी स्मॉल n दिया हुआ है 3 वर्ष। बस कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला लगाना है। चूँकि चक्रवृद्धि मिश्र धन कैपिटल A बराबर क्या होता है, P इंटू 1 + R/100⁻n। बस मान रखना है बच्चों। तो A बराबर क्या आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी आई है, 16,000 रुपये थी। 1 + R की वैल्यू कितनी है, 5/100 हो गया, और N की वैल्यू है 3। ठीक है, 5 × 5 5 दूनी 10, इसको हल करेंगे तो 16,000 और यहाँ पर आ जाएगा 20 धन 1/20 की घाते 3। तो A बराबर आ जाएगा 16,000, 20 × 21 21/20 की घाते 3। 16,000 × 21 × 21 × 21/20 × 20 × 20। ठीक है, तो इसको अब इसमें इसको काटिए तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 जीरो तो पहले ही कट जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। यानी हमारे पास क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 2 × 21 × 21 × 21। ठीक, तो इसको हल करिए, हल करके लिखेंगे आप, गुणा करके देखिएगा। तो इसका गुणा करने पे बच्चों मान आएगा 18,522 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो गया। तो अब चक्रवृद्धि मिश्र धन यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः चक्रवृद्धि मिश्र धन रुपये 18,522
होगा। ये पूछा नहीं है, लेकिन ये इतना हो गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? फार्मूला है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो चक्रवृद्धि इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? मिश्र धन हमारे पास था 18,522 रुपये और मूलधन था हमारे पास में 16,000 रुपये। ठीक है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है ना, 16,000 रुपये मूलधन है। अब इसको घटाइए तो घटाने पे आ रहा है 2, तो ये आ गया हमारा 2, यहाँ पे 2 हो गया, इसको खुलूँ ये 5 हो गया, 2। ठीक है, 2,522 रुपये इसको घटाने पे प्राप्त हुआ। तो ये क्या हुआ हमारा बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज। तो उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 2,522 होगा। ठीक, समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही आसान है प्रश्न बच्चों ये सारे, और इनको हल करने के लिए 2 ही फार्मूले चाहिए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन वाला फार्मूला जो कि ये लगाया गया है बच्चों, A बराबर P/1 + R/100 वाला, ये फार्मूला आपका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद ही हो गया होगा प्रश्न लगाते लगाते आपको। और एक ये वाला फार्मूला। ठीक, तो ये 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इन दोनों फार्मूलों पर ही आधारित है इसके सारे प्रश्न। तो बच्चों इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। और आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। इसका भरपूर लाभ लीजिए क्योंकि यह एकदम निःशुल्क है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।